21-22 साल की उम्र में मेरे साथ ये होगा, 24 की उम्र में मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये ऐसा कुछ है एस्ट्रोलॉजी में? आइंस्टाइन ने कहा था E = mc square. वो energy of the planets and the cosmos can get manifested as m, the mass of the 5 elements. And when you understand this is called Ayurvedic Jyotish. स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए एक मोटिवेशन लेके चलते रहना, इट बिकम्स टू टफ। दुख को ऑब्जर्व करना, समझना और उससे परे निकलना, वो सबसे जरूरी होता है। बुद्ध हो, महावीर हो, तपस्या करने के लिए चले गए जंगल, जैसे ही आत्मज्ञान मिला फिर लौट आए नगर में। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही है कि उनके भी पुराने प्रारब्ध पे ही डिपेंड करता है, तो हम और आप उन्हें क्या बता लेंगे, या भगवान बुद्ध ने क्या बता दिया? सनातन का मतलब ही ये है, निरंतर, इट्स ऑलवेज फ्लोइंग, कि आज के रेलेवेंस के हिसाब से बात होगी। अभी समय ऐसा आ गया है कि हम अपने आध्यात्मिक रिलीजियस एस्पेक्ट को भी डिकोड करें। That's why this channel is here. Welcome to सोचकास्ट, सिद्धार्थ बैनर्जी जी। थैंक यू सो मच जी। अब एक पर्सनल सवाल से आज शुरू करना चाहूँगी मैं। इफ़ यू वांट टू आंसर, व्हाट इज़ योर एज? आई एम 33+। या 33+। तो इतनी कम उम्र में इस तरफ ब्रांड्स, आइडेंटिटी, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के इस तरफ एंटर कर जाना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इनको योग, इनको समझने की कोशिश करना, तो ये बचपन से कोई प्लान था कि वक्त ने किया कोई हंसी सितम? बचपन से तो कोई प्लान रहता नहीं है, ये पास्ट लाइफ से होता है। ओह, छोटी उम्र बड़ी उम्र क्या पता मैं 500 साल जी लिया हूँ। अगर आप सनातन में बिलीव, इफ यू बिलीव सनातन, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन, मे बी पास्ट लाइफ में हम योगी थे तो इस जन्म में मैनिफेस्ट हो गया। प्लान कुछ नहीं होता, एक डिवाइन प्लान होता है, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आप आनंद में खुद को महसूस करेंगे। जहाँ भी है प्लेसमेंट सही है। So random placement हुआ. I was never in the mood of getting into any yoga or something like that. No spirituality. It happened. okay. And I just catered to my natural requirements. So you ever introspected that it just happened, or you ever gave a thought on this? Because जहाँ तक I also understand, we are creating our reality, and that I also believe कि पिछले जन्म का भी जो है वो जो उस टाइम पे भी, हाँ, manifestation and all, जो आपके thoughts में भी जन्म ले रहा होगा, वो यहाँ पे आपको दिखेगा होता हुआ। तो हो सकता है ये आपके पिछले जन्म का कर्म हो। लेकिन फिर भी कभी ऐसा, जैसे रैंडम बोला हमने, मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग लाइक रैंडम। यू आर सडनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग बाय बर्थ। तो ऐसा कभी फील हुआ कि आई वाज इंक्लाइंड इन स्पिरिचुअलिटी एज अ टर्मिनोलॉजी नॉट रियली, बट नेचर डेफिनेटली। नेचर और म्यूजिक ने एक रास्ता दिखाया टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। देयर वाज नो रिलीजन इन माय लाइफ, आज भी बहुत कम है। अभी मैं रिलीजन को डिकोड कर रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर रहा। डिकोडिंग, क्या बिंदी क्यों लगाते हैं और श्वेत वस्त्र क्यों पहनते हैं, बाल क्यों कहाँ काटना होता है, कहाँ ये वो, मैं डिकोड कर रहा हूँ एज अ साइंटिफिक, एज अ स्पिरिचुअल, यू नो, साइंटिस्ट यू कैन से। सो आई हैव नेवर बीन अ फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन, बट नेचर एंड म्यूजिक, इन दोनों के प्रभाव ने जीवन में कुछ ऐसी रियलाइजेशंस लाए हैं हमारे जीवन में कि अध्यात्म की तरफ अपने आप प्रकृति ने और म्यूजिक, आज भी वही हो रहा है मेरे लाइफ में। अगर आप अभी करंट सबसे हाईएस्ट हाई मुझे अगर करना हो जीवन में, तो मैं शिमला के किसी अच्छे ट्रैक में जाके घने जंगल में बैठ के ध्रुपद सुनूंगा। मेरा अध्यात्म वही है। So it started with a suffering, any kind of special suffering, or it just started with a joy? It has to be suffering. There has to be metamorphosis. दुख बिना बहुत जरूरी दुख है। तो चाहिए ही और चाहिए। दुख की समझ बहुत जरूरी है। दुख को ऑब्जर्व करना, समझना और उससे परे निकलना, वो सबसे जरूरी होता है अध्यात्म में। क्योंकि अगर आप सुखी हो तो आप उसमें लिप्त रह जाएंगे ना। If you have दुख में सुमिरन सब करे, सुख में बिल्कुल करे ना कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ आपको लगा कि यार सब व्यर्थ है? मेरा हिंदू कॉलेज में ही हुआ था ये। 3rd ईयर जब मैं हिंदू कॉलेज में कर रहा था, बहुत है चला मेरा 2 साल, बहुत मस्ती हुई। 3rd ईयर में आके सब कुछ स्टैग्नेशन हो गया ना। आई कुड फील एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट। परमहंस योगानंद जी बोलते हैं, डोंट कीप लाफिंग ऑल द टाइम अननेसेसरली, एंड आई यूज्ड टू लाफ अननेसेसरली, सो यू डेसिपेट योर एनर्जी। And suddenly there was a woof low in my life कि everything is falling apart. There was problem with my friends, emotions, relations, everything happened together. तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ समय देखते हैं, अपने लिए करते हैं। तो ऑफ कोर्स दैट वाज वन, एंड जितनी बार दुख आए हैं उतना मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ एक बार, यू नो, लाइक स्टेप्स में। जब भी दुख आता है आई एम लाइक वाओ ब्रिलियंट, नाउ देयर समथिंग न्यू। पहली बार दुख हुआ, हमने सीखा आयुर्वेद और योग। फिर से दुख आया जीवन में, करियर वरियर आता रहता है, वो तो माया है। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में आया। अब मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब दुख आएगा। जब भी दुख आएगा मैं रेडी हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि अभी। So you believe in astrology? I don't believe in anything. I know what happens. There's no belief in my life. Astrology works? It is working.
The way we are communicating, it's the prabhav of Mercury. It is Wednesday. जिस तरीके से हम एक आम जन एस्ट्रोलॉजी को समझता है आज के टाइम पे कि कुंडली निकलवा लो, मुझे ये पता होना चाहिए 21-22 साल की उम्र में मेरे साथ ये होगा, 24 की उम्र में मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, 27 की उम्र में शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये ऐसा कुछ है एस्ट्रोलॉजी में? सबसे एकदम सरफेस लेवल पे अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और मैं सरफेस लेवल में कुछ करता नहीं हूँ। सरफेस लेवल पे किया जा सकता किया है। जा सकता है, पर मेरे लाइफ में जैसे मैं कुछ आसन करता हूँ एज अ योगी, आई एम प्रैक्टिसिंग सम आसन, वो मैंने अपने चार्ट के हिसाब से सिलेक्ट किया। मुझे पता है मेरा बृहस्पति कहाँ बैठा है और मेरे लिवर में क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपने हर्ब्स को कंज्यूम कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट दैट समथिंग आई एम गोइंग, मैंने आज तक किसी को अपना चार्ट नहीं दिखाया। मैं अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि जो आइंस्टाइन ने कहा था E = mc², वो एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स एंड द कॉस्मोस कैन गेट मैनिफेस्टेड एज m द मास ऑफ द 5 एलिमेंट्स। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड आयुर्वेदिक ज्योतिष, कि आपकी जो प्रकृति है, दैट इज the vata, pitta, kapha and the 5 elements that you can balance using your chemical physical karma, is nothing but a manifestation of the 9 planets. So there is no belief system about it, it's a research. So astrology works, it's still working. So do you believe in cause and effect? Again, I don't believe in it, it happens, it's a natural law. मतलब इसको मैं बहुत आम उसमें ले जाके पूछना चाहूँगी कि sometime what happens, like something happened, some kind of scenario happened or took place in my life, और जैसे ही वो हुआ, अब मेरा दिमाग एकदम से पीछे गया और एक सिनेरियो में मिला जहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरे दिमाग में कभी थॉट आया था, मैंने इसको बस उस टाइम पे इग्नोर कर देने की कोशिश की, एंड दैट हैपेंड हियर राइट नाउ इन दिस सिनेरियो। व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द इफेक्ट, डिड आई क्रिएटेड दिस, और ये जो अभी हुआ वो वहाँ से हुआ कि ये होना था इसीलिए मुझे पहले समझ आया? बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत सारे इसमें नुआंसेस हैं। 2-3 सीधी बात, हमको कर्म समझना पड़ेगा। कर्म इज नॉट जस्ट एक्शन, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, हाउ इज योर माइंड, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, इट्स ऑल योर कर्मा। राइट, ठीक है। एक होता है प्रारब्ध, जो पास्ट से आया जा रहा है कि चलो एक सिचुएशन है, ये होना था, इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, इज माई करेंट जनरेशन ऑफ कर्मा, जो आगे के लिए बिल्ड होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएं तो इसमें भगवान भी नहीं है, देयर इज अ नेचुरल लॉ, देयर इज नो गॉड। नहीं है फिर भगवान कि मैं क्यों एक गरीब परिवार में जन्म लिया, क्यों मैंने एक अमीर परिवार में जन्म लिया, क्यों मेरे पिता माता ऐसे हैं, क्यों मेरे पार्टनर ऐसे हैं, जो भी क्यों और प्रश्न है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझें तो आप एक एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। ओके, that I'm born like this, I'm accepting it. Okay, now what to do? So the best and the most spiritual aspect of any spiritual science is astrology. I accept it कि अच्छा मुझे पता है मुझे आर्थराइटिस होगा। बट कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच के वो पैदा कर लेंगे अपने अब अंदर? वही तो कर्म है, मैं सोच के पैदा नहीं कर रहा, मैं इससे अच्छा है पद्मासन लगा के इसको मिटिगेट कर लूँ। बट देन अगेन यू आर सेइंग कि होगा, ये डेफिनेट है। वो विधि बोल रही है, इसको मिटिगेट करना मेरे हाथ में है। व्हाट आई गेट इट कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं तो उसके हिसाब से अपना जीवन, जिसको बोला जाता था रित, तो आप अपना आगे का कर्मा ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में दे रहा था कि एक कुछ ट्रॉमा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, उस क्षण में मैं क्या कर रहा हूँ, कितना इफेक्ट कर रहा है मेरे माइंड में, मेरी जबान, माई थॉट, इट इज अंडर माई कंट्रोल। यहाँ पे योग आता है कि हर क्षण में ऊपर नीचे होता रहेगा, वो लिखा हुआ है कि होना है, उस होनी में मैं कितना प्रभावित हो रहा हूँ, दैट इज योग, चित्तवृत्ति निरोध। तो योग करके इंसान क्या करता है कि वो ब्लैंक स्टेट में चला जाता है, अच्छा हुआ हाँ हो गया, बुरा हुआ हो गया, हो रहा है, आई एम just watching a television, I can change the channel, externally I'll react to it howsoever if it's required, but it won't make a effect in my inner, that is yoga. So when you know the spiritual sciences, you can live a very meaningful life. But at those scenarios it is very tough to understand these things कि accept it easily, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या मैं जो देख पाती हूँ, आप एक दिन अपने आप को समझाते हैं, दूसरे दिन फिर आप उठते हैं और अपने दोस्त की तरक्की देखने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ें आपको लाइफ में प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इतना इफेक्ट करने लगती हैं कि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए एक मोटिवेशन लेके चलते रहना, इट बिकम्स टू टफ। 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, फिर आप 6 महीने छोड़ देते हैं, फिर आपको कोई सफरिंग आती है, आप फिर 1 महीना उधर भागते हैं। तो इसको कैसे पहचान के पहले उसमें एक्सेप्ट किया जाए कि ओके दिस इज एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉट एस्केपिज्म? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे और मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे लगता है दैट व्हाटएवर वी टॉक, डिस्कस, इट्स ऑल ऑन अ वेरी मेंटल लेवल। ऑल आर इंस्पिरेशन, all our motivation, all our reading books, all our वेयर इज इट वर्किंग? माइंड।
And mind is very subtle, it's volatile. That's where we need to work on the deeper level of our existence. Then only it will come from, एक होता है surface level का काम, एक root level का काम. एक Instagram में रील देखा, अरे यार मोटिवेट हो गए, कब तक रहेगा वो मोटिवेशन? अगला रील रेडी है. तो अटेंशन स्पैन कम है और हम मेंटली खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं. ज्ञान भी ऐसा ही, अब 10 रील देखोगे, एक भी रजिस्टर नहीं करेगा. ये प्रॉब्लम है आज का. यहाँ पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन. Yeah. So your existence, my existence, as per our yogic scriptures, is not just the physical body. It is the 5 bodies, the Pancha Mahakosh, the 5 mega bodies. पहला physical body, अन्नमय कोश, जो food body बोलते हैं, physical body. Second है energy body, the pranamaya kosh. Third is the mental body, manomaya kosh. Then the fourth body is Vijnanamaya kosh, wisdom, emotional body. Then comes the Anandamaya kosh, the bliss body, and then उसके परे soul realization होती है. Now आप मुझे बोल रहे हो मैं आपको इंस्पायर करूँ. मैं आया, मैंने बात की, अपने पॉडकास्ट देखा, हाँ इंस्पायर हो गए, मेंटल लेवल पे था और अगला एक सीन चेंज हुआ, इट्स गॉन. Yes. बट नाउ इफ आई टेल यू दैट यू यूज योर बॉडी फर्स्ट, अन्नमय कोश, आप अपने शरीर में स्वस्थ खाना, प्रॉपर भोजन शुरू करें. बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया, पंचकर्मा वगैरह कर लिया, अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया, आपने शुद्ध खाना लिया जिसका हाई एनर्जी है, और आपने 3-4 ज्योमेट्रीज करी बॉडी की, आसन किए. तो आसन करने से आपका फंडामेंटल फिजिकल लेवल डिटॉक्सीफाई हुआ, बेस बन गया. फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट लेवल पे प्राणमय कोश, आपने ब्रेथ वर्क किया, प्राणायाम किया, श्वास के साथ अपने आसनों को लगाया. ऐसा नहीं कि ये करचे वो कर, ऐसा नहीं. वेरी, दैट्स व्हाई yoga is not just an asana you're doing it and your mind is somewhere. No, it's not like that. It has to be the lower 3 bodies. Right. The first is the physical body, you do a geometry, then you work on the bodily energies. Right. That is the pranamaya kosh. अपने प्राणों पे काम करिए. फिर क्या होगा, थर्ड is the manomaya kosh. योग में जब हम आसन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, if I am holding a pose and my mind is somewhere here, it won't work. It is Pilates. It is as good as any other workout. Right. That I'm doing something but my mind is like in the, ये योग हो ही नहीं सकता, आसन लगेगा नहीं. तो फिजिकल, inhale and exhale, coordinate with the breath, energetics, and third, wherever the mind goes, energy follows. True. So I close my eyes and meditate on the stretch. So you're working on the lower 3 bodies. And then what happens, एक दिन में होगा नहीं, that's another problem. कि भैया स्लो है, ये धूप बत्ती जैसा है, वहाँ लगाओगे, यहाँ आने में टाइम लगता है. फ्लैश लाइट थोड़ी ना कि फटाक से आ जाएगा, that's slow. और हमारे अटेंशन नहीं है. सो हम उस इंस्पिरेशन में रहते हैं सिर्फ. वो राहु का प्रॉब्लम है, अगर राहु पे आए सिर्फ सोचेंगे पर करेंगे कुछ नहीं. बट व्हेन यू वर्क ऑन द रूट्स ऑफ द लोअर बॉडीज, वर्क ऑन द माइंड, देन कम्स विजडम, देन कम्स ट्रांसफॉर्मेशन. And once you are in that state of wisdom, emotional balance, slowly you will touch a nectar of bliss within. Once you just touch it, एक बार छू लीजिए, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है. आप सारे नशे करके देख सकते हैं. हमारे गुरु ने कहा, यंग है सारे नशे करो, आध्यात्मिक भी करो, फिर देखो कि आओ मेरे पास. मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं. Because we are from Delhi, we have explored many things, still open to explore. There's nothing, no resentment. It's my personal individualistic research. Nobody has any, there's no religion involved, so nobody can question me. मैं भले ही जाके अपना सर पत्थर में दे मारूं, nobody is telling me, है ना? I will take whatever I want to consume. And then I will also try this. And then I'll see, okay, with the difference that consuming alcohol and smoking cigarette, is it better? I'll check it. And then I'll see that, okay, now what I'm doing is I'm releasing the same endorphins using asanas and the same dopamine and serotonin using my pranayams. So मेरे बहुत पैसे बच रहे हैं, मुझे alcohol भी नहीं चाहिए और cigarette भी नहीं चाहिए. So मुझे कोई moral reasons नहीं है कि मैं क्यों ना consume. I can consume it. Yeah. Big deal. But I don't want to because already I have those hormones within me. It's as scientific as that. Right. Because the entire functioning has been through a guru. It has worked on a systematic level, not an inspiration कि दारू मत पियो. क्यों ना पियो? Right. Why not to smoke? I don't want to smoke. Why not? The fundamental, it's giving me a hit. Right. Because I already have those hormones. So सस्ता पड़ता है आपको. अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप हिंदू कॉलेज में थे, तो आपकी एजुकेशन किस सब्जेक्ट में रही है? साइंस? मैंने बॉटनी ऑनर्स किया. बॉटनी ऑनर्स किया. जी, वनस्पति विज्ञान विशेष. वहाँ से ऐसा क्या लेकर घुसे इधर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आयुर्वेद? देखिए मुझे नेचर पसंद था. मैंने फिर मास्टर्स किया फॉरेस्ट्री में FRI देहरादून से. मुझे लगा बड़ा जंगलात का ज्ञान मिलेगा. वहाँ पे तो भैया फॉरेस्ट को वुड बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं. मैं कहता तो अंग्रेजों वाला ज्ञान हो गया यार. मैं पेड़ों को देख के एकदम ऐसे, जैसे आज मैं जब किसी ट्रैक पे जाता हूँ, मैं पेड़ को देख के बातें कर पाता हूँ. आई लिटरली हैव अ कॉन्वर्सेशन.
but that was not taught to me in my conventional education because it's still very Anglophilic. तो मुझे प्रकृति को और गहरे से जानना था. कन्वेंशनल सिस्टम में क्या था कि यू आर सेपरेट, एनवायरनमेंट प्रकृति इज सेपरेट, सो यू स्टडी इट. बट इफ यू लुक एट आवर आरण्यकास, इफ यू लुक एट द ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, इट वाज नॉट separate. Right. It was my prakriti. We were coexisting. We were coexisting. And Right. that is what gave me the rasa. Right. जब मैंने हल्का सा भी वो टच किया कि भाई मैं ही वात पित्त कफ और 5 elements हूँ. When I got to know Ayurveda and I studied my own Prakriti, I understood Prakriti far better than my. I'm not saying it's bad. It's amazing. Knowledge was. Now what is happening is उन दोनों को amalgamate करके I'm moving forward. Okay, I know the science of botany. I know what's happening inside the tissues and the plants and etc. But also I feel it. And that's where the concept of Paravidya and Aparavidya comes. इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए. पराविद्या अपराविद्या. अच्छा, एक है एक्सटर्नल सोर्स से आप ज्ञान ले रहे हैं, दूसरा आपके डीएनए के अंदर है. बस उसको टैप करना भगवान है. बुद्ध ने कोई किताब पढ़ के एनलाइटनमेंट नहीं Right, किया. right. श्री रामकृष्ण परमहंस जब बात करते थे वो बुक पढ़ के नहीं कोट करते थे क्या? इट्स नॉट, इट्स काफी लोग बोलते हैं ये अनपढ़ हैं. हमारे कुछ लीडर्स के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने पढ़ाई कब तक की है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. Because that is external acquired information and knowledge. Knowledge भी हो सकता है when it's experiential, but there is a tremendous amount of storage inside who has to decode. हमारे गुरुकुल में इन दोनों knowledge systems को एक साथ विद्या को प्राप्त किया जाता था. क्लासिकल म्यूजिक हो जाए, हठ योग हो जाए, प्राणायाम हो जाए, इससे क्या होता है ना, भीतर से ज्ञान आता है. ये आता है. तो एक बार प्रकृति में जब स्वयं जंगल में बैठेंगे, मट्टी को छुएंगे, आपको अपने आप ज्ञान आएगा. सूक्ष्म है पर आएगा. And once you know the science of the soil and the woods and the trees. But don't you feel कि जब ये वाला जो ज्ञान है वो आता है, उसके बाद इसको शब्द दे के किसी को समझाना बड़ा टफ हो जाता है कि how you feeling? क्योंकि सबका फीलिंग अलग होता है. हाँ, इंडिविजुअलिटी है. आफ्टर ऑल इट्स इंडिविजुअलिटी है. बट चक्र का भी सेम चीज है. मैं आपको नहीं चक्र समझा सकता क्योंकि ये अलग अलग ऋषियों के अलग अलग, इसलिए थोड़ा जरा सा इधर उधर होता है. कुछ लोग इसको आज्ञा चक्र, कुछ अग्नि चक्र बोलते हैं, कलर्स को लेके बोलते हैं. तो ये व्यक्तिगत रूप में जरा, इसलिए तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग योर स्पिरिट. योर स्पिरिट हैज इट्स ओन अकाउंट्स. इट कैन नॉट, देयर आर सम. So what is the purpose of knowing your own spirit? The purpose of knowing your own spirit is that you realize that whatever is going on is it's just a joke. कि ये जो भी हो रहा है उससे प्रभावित ही नहीं होगे because I'm the spirit. बट मतलब मुझे नहीं पता, आपने कभी क्लोजली ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं, कि उन लोगों को जिसमें भी वो हैं, जिस दुख में भी वो हैं, उस दुख में जीने में मज़ा आ रहा है और वो इतने ट्रेंड हो गए हैं कि आप उनको अगर ये वाला सुख का रास्ता, जो आनंद का रास्ता दिखाने चलेंगे, तो ये आपसे हाथ छुड़ा के इधर भाग जाएंगे. इसका मतलब है इनको आनंद इसी में आ रहा है. हाँ, तो ये इनका अपना तरीका है. लेट इट प्रारब्ध है, लेट इट. हाँ, लेट इट बी. हमारी सोल काफी जन्म लेती रहती है. ये एक छोटा सा फ्रैक्शन हो रहा है. ये जो जीवन है ना, जिसको हमने इतना सीरियस बना लिया है, जैसे 1000 आगे भी है, 1000 बाद में भी है. कितने अलग अलग उससे. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन एंड एस्ट्रोलॉजी. व्हाटएवर यू हैव गॉट इज जस्ट अ स्मॉल गेम गोइंग ऑन. इट विल अगेन हैपन, अगेन हैपन, अगेन हैपन. मेक द पिक्चर बिग. लेट्स जस्ट जूम आउट फ्रॉम दिस लाइफ. इट्स कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. पहले भी आप जिए हो, आगे भी जियोगे, तो अभी सीरियस क्या होना है? हो रहा है, होने दो. दुख में है तो दुख में. कुछ लोगों को मॉल्स बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को पार्टी चाहिए इस वीकेंड में, लाउड म्यूजिक चाहिए. दे आर न्यू सोल्स, दे लाइक ऑल दीज थिंग्स. कुछ लोगों का डिस्कशन ही होगा, इधर की बातें, उधर की बातें, पैसों की बातें, लोअर चक्रास में है. कोई बात नहीं, विद रिस्पेक्ट. ये भी उनका पुनर्जन्म का वो है. कई बार कर लिया, कई बार कर लिया, कई बार कर लिया, कई बार कर लिया. फिर आपने कहा कि यार अब तो इससे आप उठोगे. फिर जो हायर सोल्स होते हैं, जिन्होंने काफी सारे जन्म ले लिए हैं, उनको फिर क्या अच्छा लगेगा? दे विल लाइक साइलेंस, दे विल लाइक बोरियत होने लगती है. डिपेंड करता है आपका, आपके प्रारब्ध क्या है. तो फिर मतलब एक बात मेरे को फिर ये भी नहीं समझ आती है कि जितने भी इस तरह के लोग रहे हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, तपस्या करने के लिए चले गए जंगल, जैसे ही आत्मज्ञान मिला फिर लौट आए नगर में. ठीक. लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही है कि उनके भी पुराने प्रारब्ध पे ही डिपेंड करता है, तो हम और आप उन्हें क्या बता लेंगे, या भगवान बुद्ध ने क्या बता लिया? आप बुद्ध की देख लो कि अभी भी बुद्ध मिस इंटरप्रिटेटेड है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुद्ध को फॉलो करते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे, जैसा बुद्ध ने कभी चाहा ही नहीं. ठीक ठीक. महावीर के साथ भी यही है. तो हम तो वैसे भी नहीं बदल पाए कुछ, तो व्हाई टू गो टू नगर टू टीच ऑल दीज थिंग्स? लेट देम बी. हिमाचल में सराहन बोल के एक जगह, भीमाकाली माता का मंदिर है वहाँ पे. तो उसके ऊपर एक देयर स्थान जहाँ पे तपस्वी लोग बैठते हैं. तो उनके पास गया मैं, वो बात भी नहीं करते. आप आओगे, बोले चल जा,
आशीर्वाद ले जा, ऐसे भगा देते हैं, तो दे डोंट लाइक पीपल। बट आई वेंट देयर, आई सेड ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने पता नहीं क्या उनकी कृपा हुई, उनका आ जाओ ऊपर बैठ। तो उनका मचान सा था, जंगल, घने जंगल में बाघ भालू सब आता है, तो उनके पास बैठे। तो मैं कहा बाबा जी कहाँ से? बोलते बस रशिया में PhD कर रहे थे, मन नहीं लगा, सब कुछ त्याग के बाबा बन गए। हैं अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है बन गए। मैंने सेम प्रश्न उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? बोलते मैं ध्यान लगाता हूँ बस। मैं कहा अगर ध्यान लग के क्या होता है? आनंद आता है। क्योंकि आनंद आप शेयर क्यों नहीं करना चाहते हैं? बोलते ये प्रारब्ध होता है। दो तरह के योगी होते हैं, ब्रह्मदर्शनी और स्तोत्रम। एक होते हैं जो ब्रह्मदर्शन कर लेते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस द ब्लिस एंड दे आर फाइन विद इट, बट देयर आर सम थ्रू विच द नॉलेज विल गो टू द मासेस, दे आर जस्ट वेसल्स। कि सेम ज्ञान को जो गीता में हुआ, जो पहले वेदों में था, वो बार बार कोई आके, जो हम रीइंकार्नेशंस बोलते हैं, दे कम एंड दे, क्योंकि हम भूलने की आदत होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, या व्हाटएवर इट इज। सो इट्स द सेम थिंग, दैट द सेम नॉलेज विल कीप कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, एट द एंड द नेचुरल लॉज आर सेम, इट्स नॉट गोना चेंज, बट डिफरेंट पीपल ऑफ अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड और सो व्हाटसोएवर, वो आके उसको प्राप्त करेंगे और अपने मॉडर्न, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सनातन, कि हर बार जो reincarnate करके आएंगे और any higher soul, they will talk about the same concept but in the most relevant manner today. Right, So right. today if there is an enlightened being, he will talk through Instagram True. or maybe Twitter. True. You can't say that Twitter के through, if somebody is doing that, आप जैसे बोल रहे थे, क्या पता किसी ने realization कर लिया और एक reel में transformation true, कर दिया। true. So that is the beauty. सनातन का मतलब ही ये है, निरंतर, it's always flowing, कि आज के relevance के हिसाब से बात होगी। नेचुरल लॉज वही होगा, आत्मा परमात्मा गीता का सार वही है, बट ये आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज के मॉडर्न समझ के साथ हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी में फिर ले आता हूँ आपको, सूर्य के नाजायज पुत्र शनि है, सुना ये स्टोरी? डज इट मेक सेंस टू यू? No, not It at all. doesn't make sense to anybody, but it's a story. Yeah. There's a celestial body sun, there's a celestial body Saturn. Does it make sense? No, it does not. It probably made sense thousands of years ago when people were all like, खेती बाड़ी करते थे, हाँ कहानी बड़ा सुन लिया, तो ये रेमेडीज करो। आज मैं बताता हूँ आपको, सूर्य हमारे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ा देता है, शनि के प्रभाव से सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। तो sun gives you good health, good immunity because of proper circulation and lymphatic drainage, and hence good immunity. Saturn, on the contrary, reduces your lymphatic drainage and circulation, and hence the person might fall sick again and again. So they have a anatomically antagonistic effect on the body. Get it. Now you get it because it's the same concept, but in the most modern. Now you will buy it. But if I tell you the story, you will not. So that is the same knowledge. The yogis understood it, but they could not. अगर आप कहीं जाते हैं जहाँ सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या सर्कुलेशन? लैंग्वेज का बैरियर हो गया ना फिर। लैंग्वेज, Generation, तो बुद्ध के समय में जब उन्होंने उस ब्रह्म दर्शन को प्राप्त कर लिया था, एनलाइटनमेंट हो गई, इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, उन्होंने अपने हिसाब से उस समय के रेलेवेंस के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर किया, दैट्स बुद्धिज्म, अपने बुद्धि को यूज करके, जो बुद्ध से लिंक्ड है। और इसलिए बुद्ध जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, पीपल का पेड़ था, एंड दैट्स अ रेमेडी फॉर मर्क्यूरी। इट्स ऑल लिंक्ड, it's everything is linked, but it is all that it has to change the relevance as per time. Yeah. तो एक चीज़ और समझ आई कि जैसे सन है, सैटर्न है, वो किसी तरह से प्रभाव बढ़ा रहा है, प्रभाव घटा रहा है, तो क्या वो जोग्राफिकली उस तरीके से इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि जितना हम लोग साइंस देखते हैं उसमें जोग्राफी का और इन चीज़ों का बहुत वो करता है। अगर जोग्राफिकली कर रहा है तो वो फिर कलेक्टिवली काम करना चाहिए। पर्सनल कैसे मेरे और आप में अंतर डिफरेंट बिल्कुल कर ले रहा है, ये अगर आप थोड़ा समझा सके तो। क्वेश्चन। ज्योग्राफी, यस, एंड ऑल्सो ज्योग्राफी में भी देयर इज अ वेरिएशन। अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग ग्रहों का सटल प्रभाव है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। वार का प्रभाव आप देखिए, भृगु संहिता पढ़िए, होरा शास्त्र पढ़े तो समझेंगे कि अलग अलग, इट्स नॉट जस्ट वन कि ऐसे ही प्रभाव होगा, नो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रभाव, Potentials. या डिफरेंट। हाँ, सो वो सारे मिला के आपका कॉम्बिनेशन बना है कि आप किस परिवार में जन्मे हैं, आपका वहां पे एग्जैक्ट क्या है, नेबरहुड क्या है। तो दिस इज अ ह्यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ओवर हियर ऑफ प्लैनेट्स, राशिज, नक्षत्रस एंड योर एनवायरमेंटल कर्मा। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत रिच फैमिली में आपने जन्म लिया, बट आपके एनवायरमेंट कर्मा के वजह से you made bad friends and you drain out the entire resources. That is environmental. So the person is poor today is not because of astrology, because of his current karmas.
तो सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, उसके साथ बहुत सारे और एस्पेक्ट जुड़ के उसका पूरा स्टोरी बनता है। उसी को डिकोड करना इज आवर पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। ओके, सो आप अभी इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं डिकोड करने की तरफ, है ना? जी। क्या मिला अभी आपको ऐसा जो आप इंटरेस्टिंग लगता है और आप हम लोग से शेयर ज़रूर करना चाहेंगे कि ये जो जाना मैंने तो लगा कि अरे वाह। मज़ा तो इस बात का आया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने और समझने के बावजूद मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, ना मैं कोई माला धारण करता हूँ। तो मेरे एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, वी आर अ टीम ऑफ यंग योगीज एंड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइक सचार जी आप ये अंगूठी पहन लीजिए। मैं कहा यार मैं तो नहीं पहनने वाला। पागल है, पहन लीजिए बहुत फ़ायदा होगा। मैं क्यों फ़ायदा होगा, मुझे आप ये क्यों समझा दो। तो उसी सिलसिले में हम सब ने बैठ के चर्चाएं की, चलो यार ये अंगूठी पहनने से कैसे काम आएगा। और ये जो मैंने डिकोड कर पाया हूँ और कर रहा हूँ, अद्भुत रस आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे शनि जी लग्न में बैठे हैं, तो मैं कहा शनि जी का क्या प्रभाव हो रहा है मेरे शरीर में। पहली बात, शरीर में जो चक्र होते हैं ना, एक आपने सुना होगा बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। वी ऑल नो दिस, दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो ऊपर कॉस्मोस में चेंज हो रहा है वो मेरे चक्र और नाड़ियों में हो रहा है। तो जब मेरे को पता चला कि अच्छा शनि जी क्या कर रहे हैं मेरे शरीर में, मेरे मूलाधार चक्र को वीक कर रहे हैं। तो मूलाधार चक्र वीक होने से क्या होता है, मोटिवेशन चली जाती है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होता है। पर यार मुझे तो हो नहीं रहा। तब पता चला क्योंकि मैं आसन करता हूँ और स्पेसिफिक वो आसन करता हूँ। तो योग और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा लिंक समझ आया। नवग्रह का प्रभाव हमारे सप्त चक्रों में और नाड़ियों में है। एंड दिस इज रेवोल्यूशन बिकॉज नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि 9 planets affecting your 7 chakras and 5 elements, bingo, you know your life. हम ज्योतिष देख रहे हैं जो आम प्रचलन में, उससे ये आपका आयुर्वेदिक ज्योतिष कितना डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है, क्या क्या एस्पेक्ट पे डिफरेंट है, क्योंकि नाम ही बहुत अलग है, तो ऑब्वियसली नो डाउट आयुर्वेदिक डिफरेंस ज्योतिष है। मेरा नहीं है। हाँ, मतलब अभी आप रिसर्च में जितना पहुंचे उसमें। हाँ, बिकॉज मैं बहुत सारे आजकल ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स का प्रोग्राम होता है, मैंने किया। सीधी बात है, प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन निकलता है। मेरे सारे स्टूडेंट्स विदेश के थे, टीटीसी प्रोग्राम किया था, जर्मनी, इटली, यूएस में एनआरआईज थे, योगा कराता था, बढ़िया चल रहा था। तो बीच में क्या हुआ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, एक जगह से सीखा, 2 जगह से 4 जगहों से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया। फिर मैं तो फंस गया, क्या करूं मैं, आई कैन नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉइट, राइट। बिकॉज if I do a chart analysis of my student sitting in New York and the person has a Shani Dasha, do you think I can give the remedy? राहु का प्रॉब्लम है कैलिफोर्निया में। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। बार्सिलोना में एक स्टूडेंट थी, उनको मंगल का प्रॉब्लम था। सोल्यूशन था, हनुमान मंदिर में चालीसा पढ़िए और नारियल चढ़ाइए। मैं स्पेन में बार्सिलोना में बैठ के मेरे स्टूडेंट को ये दे सकता हूँ? आप बताइए। बट स्पेन के हिसाब से कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए वही तो वहाँ पे। आयुर्वेदिक ज्योतिष है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भगवान इतना भगवान क्या जो भी है, हमारे जो सनातन में यही तो साइंस कि है, वो तो सनातन सबके लिए है, है। सबके लिए। तो फिर आप बताइए मुझको रेमेडी में क्या दूं? कुछ ऐसा जो वहाँ की ज्योग्राफी वहाँ के हिसाब से सूटेबल हो। वहाँ अगर कोई, जैसे यहाँ हनुमान बोला आपने, तो हनुमान का एक सिंबोलिज्म है, यही समझना इस ज्ञान योग। हाँ, पवन पुत्र हनुमान जो हम बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या देते हैं। हमारे शरीर में पवन वात प्रकृति से गवर्न होता है। मंगल का प्रभाव 2 चीजों में आपको सिखाता हूँ। पहला, शरीर में पित्त बढ़ा देता है। पित्त माने फायर एंड वाटर एलिमेंट। सो आपके शरीर में एसिडिक सिक्रेशन ज्यादा होंगी। एसिडिक सिक्रेशन ज्यादा होने के कारण आपका ब्लड टॉक्सिक होगा। एसिड ज्यादा हो रहा है सिक्रीट। अब ब्लड में अगर पीएच कितना होना चाहिए? ब्लड इज 7.4 न्यूट्रल। नाउ द ब्लड pH becomes acidic, and when that blood is revolving around your body, circulating in the brain, in the body, how will your body be? Right. You'll drive fast, you'll walk fast, you'll climb down from the stairs fast. Like a pavan. It will be the acidity of the blood. Yes, That's Mangal. Yes. So you will have more accidents, injuries, and always frustrated, angry, irritated. Never Decode. focused. So now what do I do? चंचल मन। हाँ, आप क्या करेंगे? आप चंचल से एजिटेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, जो मंगल का प्रभाव दुष्प्रभाव है। अब हम हनुमान जी के तो बार्सिलोना में नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आपने ब्लड पीएच को आपको बेसिक बनाना है, तो क्या करो? अल्कलाइन वाटर ले लो। यस, इट्स अ रेमेडी हो गया। बेल का शरबत तो यहाँ भी सीजन चल रहा है, आप लेके देखो। आपने चाय पिलाया मुझको, आप मुझे बेल का शरबत देते, दिस वुड बी रेमेडी फॉर द करंट वेदर। इट्स समर्स इन दिल्ली। राइट। दिस इज आयुर्वेदिक ज्योतिष। No need to go for you where I'm not against, of course मैं खुद 40 पढ़ता हूँ, मैं पाठ करता हूँ। हमारे शिमला में एक मंदिर में
ट्यूसडे बैठ के सारे आके पाठ करते हैं। मैंने कहा एक मुझे अनुमति दीजिए, पाठ करने से 10 मिनट पहले मैं आपको प्राणायाम कराता हूँ। पवन पुत्र है ना, तो अपने पवन को तो बैलेंस कर लो, तुम उनको अलग अलग प्राणायाम मुद्रा करा के अब पाठ करो, उसके बाद सब ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका डिकोड किया। अभी समय ऐसा आ गया है कि हम अपने आध्यात्मिक रिलीजियस एस्पेक्ट को भी डिकोड करें। राइट, नो डाउट, यस। मेरे गुरुजी ने मुझे, दैट्स व्हाई दिस चैनल इज हियर। वी आर ऑल अ Yes, पार्ट ऑफ द एंटायर, yes. दिस इज गुरु कृपा। हमारे Right. देश गुरुओं के आशीर्वाद से चलता है। दिस इज व्हाट वी हैव, नथिंग एल्स। Right, right. बृहस्पति का एनर्जी और कुछ नहीं। मेरे गुरु ने मुझे शिव शक्ति, सांख्य फिलॉसफी समझाया। जब से मैंने समझा, मुझे विश्वास नहीं है भगवान शिव पे या भगवान माता पे। आई नो इट्स देयर, इट्स एवरीवेयर। उसका जो रस होता है वो शेयर करने का मजा और कुछ नहीं। इसी प्रकार चक्रों को अगर मंगल से समझे तो लोअर 3 बटन्स, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड नेवल चक्र गेट्स ओवर एक्टिवेटेड, उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इन तीनों का अगर वोल्टेज बढ़ गया तो मंगल का प्रभाव है। मूलाधार ओवर एक्टिव हो गया तो आप कैसे बन जाओगे? डेयर डेविल, फियरलेस, डरेंगे नहीं तो एक्सीडेंट्स भी होगा, और इधर उधर आप जाओगे कोई डर ही नहीं, भय नहीं, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट गवर्न करता है। मंगल का एक इफेक्ट है। यस, स्वादिष्ठान चक्र आपका सेक्सुअल एनर्जी है, मांगलिक है, हाइपर सेक्सुअलिटी है, अनरिफाइंड सेक्सुअल एनर्जी है। स्वादिष्ठान ओवर एक्टिव है। मणिपुर ओवर एक्टिव है तो क्या होता है? एसिडिटी होता है शरीर में, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड्स, द डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा रिलीज होती है, हमेशा उनको भूख लगती रहती है, तो दे ईट ऑल्सो ऑल द टाइम, एंड बहुत नॉनवेज वगैरह खाने की तलब होती है। मणिपुर, अगर आप योग से लोअर 3 चक्रों को आसनों से, प्राणायाम से, शीतली, शीतकारी एंड कूलिंग प्राणायाम से, स्टिमुलेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू योर प्राणायाम्स, इफ यू कैन रिड्यूस इट, डोंट यू थिंक इट्स एन इंटरनेशनल ग्लोबल रेमेडी फॉर मार्स? राइट। So now my student in Barcelona, she does all cooling pranayams, consumes alkaline water. She's taken some herbs, fennel, coriander, they're all cooling herbs. She consumes it and she's like, मेरा मंगल बैलेंस में है। नाइस, आई लाइक दैट आइडिया, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही लगता था। अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी कि आजकल देख रही हूँ कि इंडियन लड़कियाँ कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ भाग रही हैं। तो आई फील वेरी बैड कि यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक चीज़ें अलग है, बहुत अलग है, कोरिया का अलग है। तो वहाँ जो सक्सेसफुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ सक्सेसफुल हो, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द कहा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत अनजान हूँ इस वो से कि क्या ग्रोथ जैसा टर्म अध्यात्म में एक बार एंटर करने के बाद रह भी जाता है? Depends on which level of consciousness you are in. It is see, growth क्यों ना रहे? Universe is constantly growing. There's expansion, there's expansiveness to it. But who knows it's growing or it's just expanding, Again, exploring? that also depends on your planetary effects. Everything you can blame the planets for. There are some planets that gives you contentment. I'm fine, nowhere to go. Some makes you strive for more. So the whole process of spirituality is getting in sync to your natural self. That's it. वो प्लैनेट वाली बात सुन के मेरे दिमाग में एकदम से वो एक क्या है वो ओम शांति ओम का डायलॉग, पूरी कायनात, हाँ, तो कायनात you said को समझना ही है कि बस। पूरी कायनात साजिश करने लग रही है, ऐसा कुछ है प्लैनेट्स। होता है। बहुत इंटरेस्टिंगली बोलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ही बोलते हैं कि भगवान तथास्तु वाले मोड में रहते हैं। कि मेडुला को जब भी हम झुकाएंगे, इट्स जस्ट लाइक अ रेजोनेंस, इट्स कंप्लीट रेजोनेंस। जैसे जो हो रहा है उसका रेजोनेटिंग वो एनर्जी आएगा। मैं जिस भाव में अभी हूँ, जो कर्म में क्रिएट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो एम्पलीफाई होकर वापस आएगा। दैट्स लाइफ, और कुछ नहीं। सो व्हेन यू आर गिविंग हार्मोनाइज्ड वाइब्रेशंस, इट विल कम बैक टू यू। इससे सरल बात ही नहीं हो सकती कुछ। तो हर क्षण वैसे हम कर्म क्रिएट करें, और इट विल कम बैक टू अस। राइट। So whatever we feel, we generate, you can everything is, there's infinite possibility in spirituality. There is no protocol. राइट राइट। कि ऐसा होगा, ग्रोथ होगा, नहीं होगा, there is nothing like that. Religion में है, religion में तो अलग ही एक story तरफ है। लालच कहते बुरी बला है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये कर लो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे यार ये वो बड़ा तो लालच बात ही है, नहीं है। ये बड़ा लालच बड़ा है। लालच है। और रिलीजन में काफी बैरियर्स होती हैं। For the masses, religion works because they have to discipline themselves first. Then come to spirituality is not for everybody. राइट। जब तक रोज सुबह उठ के पूजा करेंगे, नित्य क्रिया करेंगे, कर्म कांड की बात करें, वो एक डिसिप्लिन में आएगा। अब
400-500 जन्म तक करने के बाद वो अध्यात्म में घुसे। तो जो लोग उन आडंबरों में फंसे हैं ना, कोई बात नहीं, डोंट जज देम, राइट। इट्स ओके। लाइन में खड़ा होना मंदिरों में ठीक है, मैं कोई उसमें अगेंस्ट नहीं हूँ। फिर वहाँ बदमाशी होती है, मार पिटाई होती है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, बट व्हेन यू आर स्पिरिचुअल यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम त्र्यंबकेश्वर गए ऊपर मंदिर में, बोले 4 घंटे का लाइन है। मैं कहा ओम नमः शिवाय, मैं अपने भीतर डिकोड करूंगा। चले गए ऊपर पहाड़ में, ऊपर से मंदिर देख रहा था, ध्यान में बैठे, हो गया। तो अपना अपना प्रारब्ध होता है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, क्यों? एज अ योगी, हाउ इट्स सच अ बैड स्टेटमेंट, हाउ कैन यू? बिकॉज यू आर अ योगी। बिकॉज यू आर अ योगी। योगी के लिए मन मंदिर है, शरीर तन मंदिर है। और कैलाश में जाता हूँ, वही कह रही हूँ कि पहाड़ों में, गुफाओं में। उसका कारण फिर होगा आपके पास कि कैलाश है some vibrance, some frequencies, and that's why you go there. And the yogis, as per the Agama Shastra, these yogis used to roam around the planet and they used to feel, अरे यहाँ पे जियोमैग्नेटिज्म अच्छा है। स्पेशली मंदिरों में जहाँ पे जो बने हैं मंदिर, वो कैसे बने, किसने डिकोड किया? योगियों ने किया। वो घूमते रहते थे, अलग अलग जगहों का जियोमैग्नेटिज्म देखते थे। फिर वहाँ पे अगम शास्त्र आता था कि एक स्ट्रक्चर, उसको एनर्जेटिक, जो वैदिक समय के मंदिर है, उनका साइंस है पूरा। फिर वो हमें भी कई मंदिर में, हमने टेंपल ऑफ इंडिया में किया तो हमें भी कई मंदिर में ऐसा मिला कि इट्स नॉट रैंडम, इट्स नॉट रैंडम, चाहे वो कितनी ऊंचाई पे जाके तुंगनाथ का मंदिर हो, कसार देवी टेंपल हो, देयर आर समथिंग। यात्रा के तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यात्रा में तो अगर आपने पैदल नहीं चढ़े, देखिए आपका स्वर्ग योग आता है। अगर मैं हेलीकॉप्टर में केदारनाथ में करके आ गया, यू हैव जस्ट पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। ट्रू। और मत्था टेकना इज द लास्ट थिंग यू शुड डू। ट्रू। यू हैव टू सिट इन द वाइब्रेशन ऑफ द टेंपल। बट देयर पुशिंग एंड पुलिंग यू, देयर इज नो पॉइंट। राइट। There is no scientific, भक्ति में आप कुछ भी करो। I am not a भक्ति person, so I don't believe in anything. Right. कि हाँ मत्था टेक लिया उद्धार हो जाएगा, रोज मत्था पड़ोगे आप। But if you sit in the vibration of the temple, it will work for you. That's science. Because वो एक जगह का जियोमैग्नेटिज्म है। वहाँ का एक अगम शास्त्र के अनुसार there is a science of geometry, symmetry and arts that is working on your subconscious mind. That's a ज्ञान योगी's point of view. तो वो अगर आप डिकोड कर सकते हो तो बढ़िया है। वरना you go to your own place and you figure out। हाँ, नहीं तो फिर तो हर दिन कुछ नई मंदिर बन जाएंगे, फिर कहीं और मत्था टेकना होगा, कहीं और जाना पड़ेगा। अब जैसे भी खाटू श्याम जी का बड़ा एक समय का आता है। राइट। Because people are so, they're suffering, they're deprived, so they find a kind of an escapism there. 5 or 7 years back I never heard about खाटू श्याम। इसमें क्या होता है ना, आप जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ना लो तो भगवान भी नहीं लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एम्पावरमेंट की बात की थी। अगेन इट माइट साउंड वेरी एंटी रिलीजियस, बट इट्स नॉट, बिकॉज द कोर इज दैट कि जितना आप दूसरों पे, भक्ति में है सब सरेंडर कर दो। अगेन भक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग स्टोरी है, वो भी दिखावे के लिए करते हैं लोग। अगर जेन्युइनली आप समर्पण कर सके, जिसको हम योग में ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं, इट इज व्यक्तिगत, नॉट इन एक्सटर्नल। वो अगर कर दो तो बात अलग है, बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेथ 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 इन योरसेल्फ एंड देन इन गॉड। स्वामी विवेकानंद से। तो खुद अगर मैं चेंज करना ही ना चाहूँ तो भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज यूनिवर्स है खाली हाथ ऐसे बैठे हैं। हाँ। कि देख जो कर रही मैं हूँ साथ में, तू कर पहले। इसका मतलब क्या है? इफ आई टेल यू व्हाट डज इट मीन अभय मुद्रा, इफ आई टेल यू व्हाट डज इट मीन? बट देन प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग, तो यू चेंज इट, कांट यू चेंज इट? Change it. कई बार ऐसा होता है, you go to some people in one meeting, 2 meeting, you think, oh my God, yes, he is the right person, this person, that person, and then you see something or listen something, and it's like. You go to the next one. Keep trying, keep trying. तो आपको लगता है गुरु ऐसे मिल जाएंगे? टेस्ट नहीं करेंगे आपको, आपकी पात्रता क्या है? कितने जगहों में हमको जाना पड़ा, कितने लोगों से मिलना पड़ा? स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें रहने के लिए, we definitely need a guru, or without guru. If it's a matter of individual approach, nature will be a guru. Nature will be a guru. Guru is a tattva, not a human being. You don't have to go to somebody. Yes. You can take it from nature. You can take it from music. Like I remember कि एक movie देखी थी मैंने, The Matrix. उसमें the first realization they got about the reality was वो बिल्डिंग पे पानी पड़ा रहता है and वो ऐसे करता है और उसको समझ आता है, oh my God, this is a pattern. तो फॉर दैट मोमेंट वो जो वाइपर था और वो जो वहाँ पे पानी था, दैट वाज अ गुरु। यस, वो गुरु तत्व होते हैं। इफ यू ऑब्जर्व हमारे कल्चर में बोला जाता है कि आपको जितनी तड़प है ना उस ज्ञान के लिए, उससे ज़्यादा हमारे जो गुरु बैठे हैं, हमारे ज्ञानगंज की बातें करें या तो फिर अगर हम गुरु मंडली की बातें करें, दे आर मोर ईगर टू गिव दिस नॉलेज टू द masses because they are the ones preserving it. Think figuratively, let's just assume there are
हायर बींग्स, ऑल जो एनर्जीज हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं या महात्माएं हुए हैं, जो ग्रेट योगीज एंड योगिनीज, देर ऑल वेटिंग कि भाई अब मैं इस इग्नोरेंस में इस ज्ञान को दूं। जब तक पात्रता नहीं है आप दे नहीं सकते, इट कैन नॉट बी। सो आवर जॉब इज टू क्रिएट द पात्रता। कैसे कैसे बने पात्र? शुद्ध करना है खुद को, Body अगेन से द थ्री शुरू बॉडीज, या दैट इज माय जॉब। सी अब पात्रता का अलग अलग स्टोरी है। 4 मार्ग है मेन योग के, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मेरा आप अपना मार्ग समझिए, आप कैसे शुद्ध करेंगे अपने मन को? जब से कीर्तन से तो आप प्रेमानंद महाराज जी के उसमें जाएंगे, ओशो की तरफ जाएंगे तो यू विल थिंक अबाउट मोर ऑफ यू नो द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ ज्ञान। इट। Buddhism is what about buddhi? If you want rituals and karam kand, you go to that. If you want hatha yoga, so you have to choose your path. कुछ पाथ नहीं चूज करना, अपना जो काम है उसको कर्म योग के हिसाब से आप करो। तो गुरु अपने गुरु तत्व एक्टिवेटेड है। It is our Wi-Fi. The Wi-Fi is on. We need the password. So that definitely means कि whatever you are seeking, you are going to get it. Don't be in a hurry. The moment you're in a hurry, you'll be anxious about it. How to understand that right? It comes from within. Nobody will tell you. You'll feel settled anywhere you are. Once your Mooladhara gets settled, तब तक पेशेंस कैसे वही रखें? प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम कम देख के, स्टिमुलेशंस कम देख के, तो ये फिर सारे जो इंफॉर्मेशन से कटा हुआ फील होने लगता है। तो वो आपके ऊपर है, आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इनर रियलाइजेशन को, आउटर इन्फॉर्मेशन। भूखे पेट भजन भी तो नहीं हो पाता। तो कमाइए, पुरुषार्थ को समझिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म में रह के अर्थ कमाइए, अर्थ कमा के एंजॉय करिए प्लेजर्स को, पर धर्म ना जाए और धीरे धीरे आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। जल्दी किसको है? हमें जल्दी है। हमारे गुरुजी बोलते थे फास्ट फूड, हाँ फास्ट लाइफ, फास्ट सेक्स, इंस्टेंटली हो जाए। प्रॉब्लम है, एक वो कोट पढ़ा था किसी का मैंने कि अगर आप धर्म की शिक्षा मुर्गी से लेंगे तो कुछ समथिंग। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज योर नेचुरल साइंस ऑफ बीइंग। व्हाट इज द धर्म ऑफ a sunflower? To move along with the sun. What is the dharma of a leaf? Whenever कॉमन लेवल पे मैं देख पाती हूँ फिर कि हम सबका अगर एक कलेक्टिव धर्म के रूप में देखना चाहें तो दैट इज एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। डिपेंड, एवरीबडी इज डिफरेंट धर्म। एक शिकारी का धर्म है शिकार करना, एक नेचर कॉन्जर्विस्ट का धर्म है नेचर कॉन्जर्व करना। आप समझिए, एक राक्षस का धर्म है। अगर तो फिर मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर मैं आज ऐसे मूवमेंट पे बैठ जाऊं जहाँ पे आई नो समथिंग और ये बात किसी को बतानी है एज अ ज्ञान, तो उसको बताया तो ये मेरा उस टाइम का कर्म है। लेकिन और मैंने खुद अपने मुंह से बताया कि देखो भाई, क्या बोलते हैं उसको, हिंसा प्रॉब्लम है, हिंसा पाप है, दिस है दैट है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर मेरा कर्म ऐसी जगह पे अड़ गया जहाँ पे मुझे तलवार उठा के गला काटना है, तो वो उस टाइम पे मेरा धर्म हो गया। ये हिंसा को लेकर ना इस देश में बहुत कंफ्यूजन है, थैंक्स टू द लीडर्स वी हैव। इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी नॉन वायलेंट, द पर्सनल लेवल पे नॉन वायलेंट होइए, डोंट इम्प्लीमेंट दैट ऑन अ सोसाइटी लेवल, इट विल बी डिजास्टर। When somebody is coming and killing you, you are saying non-violence, it does not work on a society. That's my opinion. तो धर्म उस समय क्या बताता है? You have to protect it. Like for example, टिबेटियन जो हमारा पूरा वो चल रहा है, उसमें मैंने ये चीज़ देखा, गांधीयन फिलोसफी में देखा। हम धर्म को नाच समझ के हम एक आइडियल कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, so we will fail as a society. राइट। तो ठीक है, सब हो जाते हैं ना। Let China and Pakistan invade us. Let us no soldiers, absolute ahimsa. There'll be more violence. But it is not going There'll be to more work. violence. Why do we give so much, like, you know, what taxes are going to defense? Right. They're killing, they're massacring, they're murdering. And you can say, oh, ahimsa. It does not work. You cannot copy paste information and knowledge. For a soldier, protection of the country is dharma. So for that, if you are a soldier and you have to kill people to save your country, that is, and you say ahimsa, you'll be in a conflict. I had a student like that. हमारे योग सूत्र में समझा रहा था, तो उनके हस्बैंड जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग द टेररिस्ट्स एंड ही वाज हैविंग गिल्ट। उन्होंने बॉम्ब, ही वाज देयर इन द यू नो ऑपरेशंस एंड देयर वाज सम गिल्ट एंड दिस एंटायर कपल वाज शेयरिंग दिस कि भाई हमने इतना सब बॉम्बिंग किया वहाँ पे, इतने लोग मर गए, इतना कुछ हुआ, देयर वाज अ गिल्ट गोइंग ऑन एंड दैट डे आई डोंट नो हाउ आई टॉक्ड अबाउट द योग सूत्र ऑफ पतंजलि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। द फर्स्ट इज अहिंसा एंड देन सी दैट्स व्हाट गुरु तत्व डज। शी वाज देयर इन द क्लास एंड शी वाज हैविंग दैट
confusion that, oh my God, my husband is under guilt, we are under guilt that we have, done this. And that day, the topic was ahimsa. Ahimsa says that your intention should be non-violent. Okay. Intention yeah. should be non-violent. But if you have to use violence as a part of your dharma, it is justified. It is justified. For Arjun to go and kill his entire clan was justified because it was for dharma. That's where you have to understand dharma. So if you are at a position of protecting your society, culture, whatever. But abhi you said कि dharma is like nature of being. It is individualistic and your true being. या फिर जो अर्जुन ने सारा कुछ वो किया, फिर वो उसको कलेक्टिव धर्म के रूप में दिखाया गया कि धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में धर्म की हानि हो रही थी. हाँ. तो उस टाइम पे फिर वो धर्म Because क्या he था? was a kshatriya. He was in the administration. He was a sakshatri. He was not. He was a prince. He's the administration. He's the administrator. हाँ. He and his brothers. So you are saying कि धर्म जो है आपका आपके रोल के हिसाब से चेंज होता है. बिल्कुल. माँ का धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है. जैसे आप कई सारे धर्म एक साथ निभाते हो. ये हमारा कर्तव्य भी तो हो सकता है, ड्यूटी. ड्यूटी बाद में आता है. पहले ड्यूटी आप टर्म दे सकते हो उसको. कुछ चीजें को आप ड्यूटी नहीं बोलोगे. फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे लगता है एटलीस्ट धर्म को तो यूनिवर्सल होना चाहिए. इट्स यूनिवर्सल. इट्स एब्सोल्युटली यूनिवर्सल. ड्यूटी आप बोल सकते हो उसको, बट इट्स नॉट ऑलवेज ड्यूटी. इट्स ऑफन योर फॉर एग्जांपल, एक पत्ते पे जब सनलाइट गिरेगा तो अपने आप फोटोसिंथेसिस होगा. उससे ड्यूटी नहीं है, वो होगा. नेचर है उसका. नेचर वही धर्म नेचर है उसका. वो धर्म है. तो अगर मैं पैदाइशी में पिछले प्रारब्ध ले के ऐसी हो गई हूँ कि मैं बदमाशी रहूंगी, आपका धर्म है, तो मेरा बदमाश रहना धर्म है. बिल्कुल धर्म. तो मैं बदमाशी कंटिन्यू किए जाऊँ. फिर अगर जब तक पता चल गया अवेयरनेस तो नहीं आता, आप करते रहोगे. अर्थ इज स्कूल. ये जो आप लाइफ लिया है ना अभी जीवन में, ये स्कूलिंग चल रही है आपकी. आप आज बदमाशी करोगे, कल करोगे, भोगोगे, कल करोगे, भोगोगे. करते करते बोलोगे यार ये तो यार चली जा रहा है. फिर आएगा रियलाइजेशन. अब कब आएगा आपके ऊपर है. So it is going to take a lot of time. It's no. It depends on you. You can get enlightenment in this moment. Right. You just realize, oh my, बहुत बदमाशी कर ली यार. अब आप एक क्षण में सारे पाप धुल जाएंगे. ये भी पॉसिबिलिटी है. और वो धुलेंगे कैसे एक क्षण में? आपके अवेयरनेस से, आपके रियलाइजेशन से, आपकी जागृति से. क्या सिर्फ इतना महसूस कर लेना, जैसे आप कह रहे हैं अवेयरनेस एंड ऑल. I remember I have tried those things acceptance के साथ कि see this is the things, चाहे वो jealousy हो, insecurities हो, different kind of things, these are inside me. I have identified those things, but and I thought कि जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उस दिन आपका 50% सॉल्यूशन हो जाता है. अब आपको यहाँ से 50% आगे लेके चलना होता है. बट इस 50% को आगे लेके चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है. मतलब आपको एक अवेयरनेस वाला स्टेट हमेशा नहीं रह पाते. आप 25-30 साल सुबह उठ के कंटिन्यू रखा है. आप सुबह उठ के योग करिए, रोज सत्संग करिए, रोज आसन करिए, बर्तन रोज मांजते हैं ना. पर क्या जितने लोग योग करते हैं सब एनलाइटेंड हुए? फिर प्रारब्ध के ऊपर है. तो फिर जब सब प्रारब्ध के ऊपर है तो करें क्यों? ताकि देखो अगेन होमवर्क खत्म करना है कि नहीं. किसने दिया ये होमवर्क? आपने दिया, आपके कर्मों ने दिया. भगवान तो है ही नहीं ना. देयर इज नो प्रिंसिपल. आपने अपना क्रिएट किया है. इट्स वेरी डीप फिलॉसफी. तो ये वैसा है कि अपनी ही नियति क्रिएट किए जाओ. अहम ब्रह्मास्मि इसी को तो बोलते हैं. अपनी नियति क्रिएट किए जाओ और अपनी ही नियति पे फिर रोए भी जाओ, अपनी ही नियति पे फिर हंसे भी जाओ और अपनी ही नियति देखे जाओ. गॉडलेस कल्चर. आप ही हो भगवान. अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वही अपने यहाँ तो खत्म कहानी. यही तो बोला. एट द एंड नेति इधर दिस नॉट दैट. इधर दिस नॉट दैट. राइट. आनंद में अगर नहीं हो आप किसी कारण से भी, तो आपने कुछ भी नहीं रियलाइज. हर मोमेंट में आनंद होना चाहिए. अपमान हो फिर भी आनंद हो, कैसे होता है? होता है. राइट. होता है. आप खेल देख रहे हो, ये कॉस्मिक प्ले चल रहा है. गुस्सा आएगा, 2-3 गाली गलौज कर दिया. You just become an observer. When you get angry, you abuse and you're done with it. Holding on to the abusive language. Done. खत्म कहानी. और ऐसा मतलब आम जिंदगी में भी होता है. I think people don't realize and they should notice कि किसी भी रिश्ते में एक टाइम ऐसा आता है ना when you are done. Yeah. And you don't want to say anything now, any justification. You're not seeking any justification. Yeah. You don't want to speak about anything or talk about anything. You are just done. Yeah. यही होता है आपके पर्सनल उसमें. When you notice your sufferings, you are just done. Yeah. You're done. Yes. यही समझ. That karma has finished. That homework has finished. Start a new one if you want to start. Otherwise, meditation, the state of samadhi,
is a state of thoughtless awareness. Once you reach there, your karma becomes nil. Right. So, somebody comes, somebody goes, somebody insults, somebody says you are blank. You're blank. That is yoga. You're not reacting. You're not reacting. Because you have realized the bigger picture. You just know what's going on. Yeah. ये realization आ And जाएगी it तो must कौन? be. That is your choice. It must be. That is your The choice. show must go on. Otherwise, it's too boring. Yeah, it's otherwise too boring. Yes. I call this, from the scientific point of view, as dynamic equilibrium. Right. Imagine God is bored. There's nothing. There's nothing. Isn't it so boring? Blank. Right. Boring. Now he says, okay, let's just create some boom. Yeah. And that's why bum bole. Let's bring some twist. That twist is Yes, life. The yes. consciousness was getting bored. It was static equilibrium. Right. Now it says, okay, let's just add some masala to it. There's so Right. much in the world. It's blank. There's no energy. Bum bole. So bum is the big bang. And with the big bang, there is a manifestation, and now God is free. He's not involved. Yeah. He's just watching. And Just now, watching, exploring, now and it's happening goes around. on. Yeah, go with now the the flow. karmas are going on, and now he's just watching. Okay, now you see. Some of them are getting aware. All right. You escape the Kal Chakra. Others are playing around. Without watching, without even having the feeling of watching. Yeah. He's indifferent. He's indifferent. He's indifferent. Yeah. Absolutely. It's not Because going to it's affect there. him in any way. It's not gonna. Yeah, it's not going to affect But him in any way. here comes another concept. Now I'll be absolutely twisting the whole story. Please do that. Enough of gyan. It gets too dry and Yeah, too yeah. intellectual. Now let's Yes. come to the emotional aspect as we go further. Yeah. That's the beauty of Neti Neti. Neither this nor that, but it's your thing. Sri Ramakrishna Paramhans beautifully says, he's a great bhakti yogi. We have bhakti yoga also, which is right. a fundamental of one of the yogs, the paths of yoga, Mirabai and Chaitanya Mahaprabhu. Ramakrishna ने कहा कि भगवान or God or Devi is like a busy mother, very busy mother in her kitchen. Now just think about it. So God is like a busy mother in the kitchen, and she has so many babies. Right. And she's given a toy to every baby, some plasticine, some toy, some gifts and all. And she's keeping the kids busy, and she's busy with her own things. That's the scenario. Imagine a drawing room where the ma is busy with a lot of kitchen and all. She's in her own zone, and so many kids are there, she's given one toy to each. And the babies are playing with the toy. But there's one naughty one. He plays and there says, ma, 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 and the mother is like, okay, let me come, address, and she again goes back. Similarly, in the cosmic play, Mother, the Divine Mother, is busy. She has given us toys to play with, like cars, money, Yeah. sex, Yeah. party, The Maya. the Maya. The That's Maya. amazing toys to play with. Yeah. And we all are playing, we're enjoying it, Yeah. good, bad, ugly, I don't care. Yeah. But there's one sadhak who plays with it and then is like, no, I need that mother. And again he calls. With true devotion he calls. Ki, Ma, I need you. I've tasted that warmth of your love once. I don't want that toy. I need you. Mother comes. बीच हमारा एक रविंद्र संगीत है माझे माझे तब देखा दाओ मतलब बीच बीच में आप आते हो बट हमेशा चिरो दिन क्या दाओ ना दैट मीन्स हमेशा क्यों नहीं देखते आते हैं जल्द से चली जाती है फिर आप क्रेव करते हो फिर आप क्रेव करते हो बार बार जब आप साधक भक्ति में व्यक्तिगत रूप से गोपन सीक्रेटिवली इस तरह से सीख करते हैं तो क्या होता है माँ सब कुछ काम निपटा के बोलती बेटा बाकी को खेलने दे, तेरे को मैं देखती हूँ इसी प्रकार भक्ति में जो लोग जेन्युइनली भक्ति करते हैं बाकी लोग माया से खेल रहे खेलने दो उन्हें माया नहीं चाहिए वो खेले ना खेले डजंट मैटर द डिवाइन कम्स Right. एंड उनका उद्धार होता है Consistency matters here as well. कंसिस्टेंसी मैटर्स Yeah. इधर आप आसन में रखिए या तो अपने भाव में रखिए तो ये भी एक मार्ग है इसमें कोई इंटेलेक्चुअल बात है ही नहीं आप और आपके इष्ट दुनिया में कोई नहीं ये भाव जब आएगा ना तब आप समझेंगे कि भाई क्या है भक्ति का एसेंस पर सबसे सुंदर बात ये है जतो मत ततो पथ श्री रामकृष्ण बोलते थे कि आप ज्ञान से जाएं भक्ति से जाएं जहां से भी जाएं जाना उस है। कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर जाएंगे जिस दिन वो हो गया उस दिन जय है Wow. It was a very beautiful example and तुरंत समझ आता है ना जैसे वैसा वाला खैर रामकृष्ण जी का वही गुरु थे हम हाँ, तो बहुत उनको बहुत quote ब्यूटीफुल कर रहे हैं। एग्जाम्पल था खैर अभी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जब भी हम लोग उपनिषद और इस तरह की बातें सुनते हैं दर्शन की बातें तो हम लोग घबरा जाते हैं हम जैसे लोग खास करके जो डे टू डे लाइफ में इतने बिजी रहते हैं सांख्य दर्शन को कॉमन उसमें अगर आपको समझाना हो बिकॉज यू आर वेरी एक्साइटेड व्हाट यू फेल्ट तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस try it out. by giving some good words, easy words. All right.
Now it has to be a little philosophical. I need हाँ, attention. sure. Okay? Sankhya I philosophy is love not. philosophy. You do, but I hope the people also understand. They will also love Let me try, philosophy. let me Everything try. is philosophy around us. Yeah, that's true. Okay, the way my gurus explained it to me, I'll try to replicate that with their permissions. Sankhya philosophy, let me give you an example. There's a dot. In the entire universe, there's a dot. A dot with infinite energy, figuratively. This dot has infinite energy and it's there. It's like a huge dam, but the gates are closed. So the energy is potential energy. Right. It's there. And as I told you, it's getting bored. So what it does, एक gate खोल देता है. Imagine, now please you have to be very visual with this. So when you open the gate of the dam, what happens? Water Flows in. flows. So potential energy gets converted into kinetic energy. From that dot, you have energy coming out. Now you said linear है वो, मजा नहीं आ रहा, इसको घुमा देते हैं. ऐसे करके उसको घुमा दिया. तो वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है और बीच में वो अल्टीमेट सोर्स है. ये इनफाइनाइट है, ये घूमे जा रहा है. तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, एक डॉट एंड एन एनर्जी दैट इज इन मोशन. सो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी स्टैटिक बट इनफाइनाइट एंड एनर्जी इन मोशन. ये स्ट्रक्चर क्या है? एटम है. ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, राइट, पुरुषा, एंड that movement of energy is प्रकृति और शक्ति. शिव शक्ति के मिलने से क्या होता है? एटॉमिक क्रिएशन. सो इस कप के अंदर जो एटम है उसके अंदर कौन है? शिव और शक्ति दोनों है. इस पानी के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है, उस H मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का राउंड चल रहा है, उसके अंदर जो स्पेस है, एलिमेंट्स है, एनर्जी है, वो है शिव और शक्ति. तो आप जिस चेयर में बैठे हैं, आपका शरीर टच नहीं कर रहा, क्योंकि empty space कितना है? Empty space inside an atom is how much? 99.13 times 999 empty खाली है, बाकी एक छोटा सा एनर्जी है. वही आप शिवलिंग की तरफ भी समझ सकते हैं. राइट. और the moment you just intellectually realize the fact, aren't you God? Isn't everything Shiva Shakti? Right. Isn't the summation of this dipole of this energetics that is an atom together is the Panchtattvas, the creation? So you are not only understanding Shiva and Shakti, you are understanding the whole creation, destruction and every kind of things of universe. That is the essence of Sankhya philosophy. Yeah. Now here comes the small thing. सुन के हाँ हाँ करना is one of the thing. इसलिए हम योग करते ताकि इसको आप रियलाइज करें. right. जिस दिन आप रियलाइज कर लेंगे ना, इस मोमेंट आप एनलाइटेंड हो. आप हवा में उड़ रहे हो कि नहीं? और शिव शक्ति तो आपके भीतर ही है. टेंशन किस बात की? तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से क्रिएशन होता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपको मैंने दिखाया इज नथिंग बट द शिवलिंग फ्रॉम वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट इट, एंड द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी टुगेदर is the concept of Purush and Prakriti as per the Sankhya philosophy, the oldest philosophy of the Darshan Shastra. Before concluding, I also must ask you something कि spirituality में जहाँ तक मैंने आज तक समझा कि आपको एक curious बच्चे की तरह behave करना पड़ेगा so that you can go ज़्यादा दूर तक with good clear understanding. But the people who are spiritually awakened, I don't know, एक तो मुझे सच में criteria नहीं पता how to define those people, they are spiritually awakened or not. But जब आप उन्हीं से कुछ ऐसा question पूछते हो जो उनके thought process से अलग जाता है, so they just refuse those thoughts. They need more homework. They are still not there yet. There's one sign of spiritual growth, inclusiveness. Yeah. The more inclusive, the higher the soul you are. उनके लिए कोई because Because you're tapping into the atomic level of Yes, existence. yes, There is no religion, there is no good bad, there is Yes. उनको चंदन और गोबर में कोई difference ही नहीं दिखेगा. हाँ, right. It's just an elemental change. Right. We were talking about Shiva. उसको अमृत और विष का अंतर नहीं पता है. नहीं पता. वो सिर्फ नहीं होल्ड पता. कर लेगा. तो आपके थॉट्स मेरे आप में है ही नहीं, एक ही तो है. आप आइसबर्ग की बात कर रहे हैं, मैं समुद्र के पानी की बात कर रहा हूँ. पानी तो एक ही है. पानी एक ही है. कनक कुंडल न्याय फिलॉसफी में अलग अलग ज्वेलरी है, सोने के माल तो सोना है. तो अलग अलग ज्वेलरी में आप झगड़ा कर सकते हैं. तेरा ज्वेलरी में ये डिजाइन है, मेरे ज्वेलरी में ये डिजाइन है. झगड़ा करते रहो सारी जिंदगी. Right. जिस दिन आपने सोने को समझ लिया, सोने को, तो आप सोने में ही हो. You are gold. You are also gold. हाँ. So Yes. that's the whole idea. The religious dogmas and the problems is because of this, because they are getting stuck up to the manifested ideas. Once you touch the nectar of
the essence of spirituality, that's the pure consciousness, Shiva or the gold or whatever, the ultimate, you will not even talk about it. Everything is accepted. Maybe then pure consciousness is the whole collective consciousness, including each and everything that has ever existed, that is going to ever exist. Again, it's the same coming to the dynamic equilibrium. Yeah. It's manifesting and again going back. Manifesting, then you will 5 elements gone back. आत्मा परमात्मा से मिलेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ये चला जा रहा है. Right. Thank you so much, Siddharth. You came here, and it was so good talking to you. Thank you so and much. Thank you so much. we'll definitely continue this Absolutely. आने वाले भविष्य में, because you have a good tendency to इस तरह की चीज़ों को आसान भाषा में कर देना, you know, for people like us, for our generation. So we felt that privilege Guru Kripa. today. Thank you so much. Thank you. Pranam.